कस्टमर के पास से पैसे ज़्यादा ले लेते, बराबर। तो एक अमाउंट कस्टमर को पता लगना चाहिए कितने ज़्यादा करते हैं। जैसे टू व्हीलर में बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि उसका भी सेल बनता करके, तो बहुत से लोग नया डाल देते हैं। लेकिन टू व्हीलर में कॉमन कार्बन ब्रश जाता है, बाकी बहुत कम आर्मीचर जाता है, तो कार्बन ब्रश व्हीकल्स है। हाँ। तो ज़्यादा करके प्रॉब्लम्स किस में आती है बारिश के समय, और ज़्यादा करके कस्टमर किस तरह। हेलो नमस्ते, मैं आपका दोस्त सचिन। ये यहाँ पे राजू भैया के आए हैं हिंगना में। उनके यहाँ आपको बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड की जाएंगी उनकी तरफ से, सेल्फ और इसके बारे में, अल्टरनेटर के बारे में। आप वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए और पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए। यहाँ पे हिंगना में आया है जो खान बैटरी में बहुत ज़्यादा फेमस है राजू भैया करके, जो सबसे ज़्यादा फेमस है सेल्फ मोटर, अल्टरनेटर और प्लस वायरिंग में। ये सबसे ज़्यादा इनके यहाँ कस्टमर आते हैं, तो दूर दूर से कस्टमर आते हैं, नागपुर सिटी से, बाहर विलेज से, आजू बाजू की विलेज से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। उनसे इंटरव्यू करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वो इंटरव्यू लेंगे। ये नया फ्रेंड राज आज से ये बनाएगा नया वीडियो। अभी पूरी डिटेल लेंगे हम राजू भाई से, वो सब पूरी डिटेल अभी बताने वाले हैं आपको, तो आप देखते रहिए। हम आए हम राजू भाई के गैरेज में। आप खुद ही आज राजू भाई के सामने बैठे हैं, आप खुद ही राजू भाई आपको बताने वाले क्या क्या बताने वाले डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम मुंतज़र खान, मुजफ्फर खान, और वो राजू भाई के नाम से फेमस है। मेरा दुकान इधर रिंग रोड से 500 मीटर, इधर 500 मीटर रिंग रोड है और इधर तहसील कार्यालय 500 मीटर, दोनों के बीच में है। मेरा खान बैटरीज के नाम से दुकान है और अपने यहाँ सेल्फ, अल्टरनेटर, वायरिंग वगैरह का टोटली इलेक्ट्रिकल्स का काम होता है। जैसे ये जो पार्ट्स है माइको का, इसको रेगुलेटर बोलते हैं। ये अल्टरनेटर में लगता, और ये अल्टरनेटर अगर ये नहीं होगा तो अल्टरनेटर काम नहीं करेगा। अल्टरनेटर का जो बत्ती जलता ना, इग्निशन ऑन करने के बाद में, प्रत्येक 4 व्हीलर में इग्निशन ऑन करने के बाद में डैशबोर्ड में बैटरी का सिंबल दिखाता, वो इसी के कारण दिखाता। अगर ये नहीं रहेगा तो ये लगेगा नहीं, और स्टार्ट करने के बाद गाड़ी वो सिंबल गायब हो जाता, बंद हो जाता, यानी अपना बैटरी काम कर रहा। अल्टरनेटर का ही काम है वो बैटरी का चार्ज करने का। और कोई किसी कस्टमर को कौन सी कंपनी का लेना चाहिए और कौन सी कंपनी का यूज़ करना चाहिए, हाँ, आप बता पाएंगे हमारे यूज़ को? बिल्कुल। तो कॉस्ट का अगर उसमें अल्टरनेटर या सेल्फ लगा है गाड़ी में, तो उसमें ओरिजिनल पार्ट्स अगर बॉश का ही डाले तो ज़्यादा बेटर है। और अगर लुकास का लगा है किसी गाड़ी में, तो उसमें ओरिजिनल पार्ट्स लुकास का ही डाले तो ज़्यादा बेटर है। जी, लुकास टीवीएस है ना? हाँ, लुकास टीवीएस। और ये जो पार्ट्स है, ये रेक्टिफायर प्लेट है, ये भी अल्टरनेटर का एक पार्ट्स है। ये इसमें किस यूज़ में यूज़ होता है ये अल्टरनेटर में यूज़ होता है। अल्टरनेटर में सर जी 10 का बोल्टो वाला, तो ये अल्टरनेटर का पार्ट्स है, इसको रेक्टिफायर प्लेट बोलते हैं। अगर ये भी ख़राब हो गया तो अल्टरनेटर अपना काम नहीं करता। और एक ये भी पार्ट्स है बॉश का, ये जेसीबी वगैरह में भी अभी दे रहा है ज़्यादा। इसको इशारा करो।
ये प्लेट, ये है रेक्टिफायर प्लेट, लेकिन ये साथ में इसके दे रहा है, तो ये कंप्लीट ही लगता है। ये माइक्रो बॉश का है, ये जेसीबी में दे रहा है ज़्यादा। ये कौन सी कंपनी का यूज़ होना चाहिए? ये बॉश का है, और ये बॉश का ही लगाए तो ज़्यादा बेटर है, और दूसरे अगर कंपनी का लगाए तो दिक्कत होता है। उसके बाद में अल्टरनेटर में एक पार्ट ये भी यूज़ होता है, इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। इसके ऊपर कार्बन ब्रश काम करते हैं। अगर ये भी ख़राब हो जाता है तो अल्टरनेटर काम नहीं करेगा, आपका बैटरी चार्ज नहीं करेगा। एक ये भी है 407 में, ओल्ड मॉडल 407 में ये देता है टाटा 407 रेक्टिफायर प्लेट। जैसे ये न्यू मॉडल में आ गया अभी, ये ओल्ड मॉडल में है रेक्टिफायर प्लेट। इसको भी खोल के बता देता मैं आपको। तो ये हेडलाइट का होल्डर है, हेडलाइट का होल्डर है। ये जल जाने से हेडलाइट नहीं लगता, दिक्कत होता, प्रॉब्लम होता। अगर शॉर्ट हो गया तो भी प्रॉब्लम होता है। और बताइए और क्या क्या हमारे यूज़ को आप बता पाएंगे? जैसे और- आपके ग्राहक आते हैं तो हाँ। ज़्यादा अगर किस बारे में आता है? और जैसे अपने पास में बहुत सा इसका पार्ट्स भी है, जैसे टर्मिनल क्लिप, टर्मिनल, वायरिंग लूम, हेडलाइट। अगर बहुत से लोगों का हेडलाइट डिम हो रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, भैया ज़्यादा उजाला नहीं हो रहा, ज़्यादा फोकस नहीं है, तो उसके लिए हम हेडलाइट का डबल रिले वाला रूम डाल देते और 100-130 का बल्ब डाल देते, तो उसका उजाला पहले से 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता। कस्टमर खुश हो जाता, उसके समाधान हो जाता कि बहुत ज़्यादा उजाला हो रहा था। और जैसे हमारे पास में हेडलाइट के बटन वगैरह है, जैसे कॉम्बिनेशन स्विच कभी ख़राब हो जाता है, हेडलाइट का बटन काम नहीं करता, तो हम उसको अलग से बटन लगा देते हैं। उसको 2000-3000 रुपये का वो पूरा कॉम्बिनेशन स्विच डालने से अच्छा है हम उसका 100-150 रुपये में काम कर देते हैं हेडलाइट का बटन डालने से। और भी हमारे पास में इलेक्ट्रिकल का जितना भी काम है 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में, हम सभी वायरिंग का, इलेक्ट्रिकल्स का काम करके देते हैं कस्टमर को। और हमारे यहाँ बैटरी, राजू भाई, यहाँ कितना था, अभी बारिश का समय है, हाँ आपके यहाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी जितने भी व्हीकल्स है, हाँ, तो ज़्यादा करके प्रॉब्लम किस में आती है बारिश के समय? और ज़्यादा करके कस्टमर किस तरह के आते हैं आपके पास? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो बारिश में सेल्फ और अल्टरनेटर का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आता ही है बारिश से, समझ लो। तो वो हम रिपेयर करके दे देते हैं उनको, और कम से कम खर्चे में, कम से कम बजट में, कस्टमर भी खुश रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। एमआरपी से भी 5%, 10%, 15% लेस करते हैं, और मिनिमम प्राइस में हम उसको रिपेयर कर देते हैं, यानी कस्टमर नाराज़ नहीं होना चाहिए। जैसे आपका नाम सुना है इंटरनेट, इसके ऊपर काम ज़्यादा करवाना, सिटी से भी आते हैं, ग्रामीण से भी आते हैं आपके पास, अभी भी आपको सर का फोन है, बराबर है, तो आपके काम की वजह से आपके तरफ लोग आते हैं। बराबर है। हाँ, तो आप अपने कस्टमर के लिए और क्या बोलना चाहोगे हमारे यूट्यूब चैनल से आप? इम्पोर्टेंट तो ये है भैया, क्या कस्टमर को नाराज़ तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, कस्टमर को नाराज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो 100, 200, 500 कम भी देगा, अपन ने जो लागत लगा उसमें भी 100-50 कम देता है, तो भी उसको नाराज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो खुश होकर 2 बार आएगा तो आपको ज़्यादा ही देगा, क्योंकि उसका काम हो जाता है, और उसका काम दिल से, दिमाग से करना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि उसको नाराज़ होना नहीं चाहिए, उसका काम खुश हो गया तो वो समाधान हो जाता, और वो अपने पेमेंट का इशू नहीं है, पेमेंट दे ही देता। 100-200 कम भी दिया तो उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे 2 व्हीलर का सेल्फ स्टार्ट का प्रॉब्लम है, वो ख़राब हो गया, हाँ। कम से कम वो रिपेयरिंग करके और उनसे कंपनी का लगा के कितने तक जाएगा, ऐसा आप बता पाओगे? हाँ हाँ, बहुत से लोगों को पता नहीं क्या, क्योंकि कई दुकान गैरेजों में कि कस्टमर के पास से पैसे ज़्यादा ले लेते, बराबर। तो एक अमाउंट कस्टमर को पता लगना चाहिए कितने ज़्यादा करते। जैसे 2 व्हीलर में बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि उसका भी सेल्फ बनता करके, तो बहुत से लोग नया डाल देते हैं, लेकिन 2 व्हीलर में कॉमन कार्बन ब्रश जाता है, बाकी बहुत कम आर्मीचर जाता है। तो कार्बन ब्रश 100-150 रुपये का आता है, वो बना देते हैं, हम वो डाल देते हैं 100-150 रुपये, या और 100-150 रुपये फिटिंग उसका, यानी 300 रुपये में उसका सेल्फ बिल्कुल नया जैसा स्टार्ट हो जाता है। और नया लगाना रहा तो नया लगाए तो 1500-2000 के आसपास में आता है। और 4 व्हीलर का 4 व्हीलर में तो कार्बन ब्रश ही जाते हैं ज़्यादा, और बाई चांस बहुत कम आर्मीचर जाता है। कभी कभी क्या होता, कोई अनाड़ी ड्राइवर रहा तो सेल्फ स्टार्ट करता तो चाबी स्टार्ट ही रखता, 5-10 मिनट, ऐसे 2-3 मिनट ज़्यादा स्टार्ट रखता, तो सेल्फ इंजन के साथ घूम जाता,
उससे सेल ज़्यादा जल जाता, उससे जलने अब जाने वाले हम बैटरी की तरफ। टू व्हीलर और फोर व्हीलर की राजू भाई की तरफ से हम जानकारी लेने वाले थे। राजू भाई 10 दिन या 1 महीना गाड़ी खड़ी रही, तो गाड़ी फिर तो पिकअप उठाती नहीं, स्टार्ट होती नहीं, तो उसके लिए क्या करना है? और फिर बैटरी के बारे में भी हमें कुछ बताइए, कौन सी यूज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अगर नया बैटरी है तो महीना भर भी अगर खड़ा रहेगा ना, तो ये नया बैटरी से उठा लेगा। नया बैटरी नया बैटरी पुराना हुआ तो पुराना हुआ तो उसको हम दूसरा बैटरी ले जाकर स्टार्ट कर देंगे, तो वो 10 मिनट गाड़ी चालू कर देंगे ना, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। और अभी अपनी दुकान में सबसे ज़्यादा चलने वाला जो बैटरी है, जैसे मारुति हो गया, टाटा एस हो गया, और ऑटो जो अभी LPG प्लस गैस निकले, तो उसमें भी एमरॉन का ये नया प्रोडक्ट आया, सबसे अच्छा है, सस्ता है और बेटर है। अच्छा। सबसे बढ़िया बैटरी है, 55 महीने वारंटी है इसका, 30 + 25 रहता है, 30 महीने फुल गारंटी प्लस 25 महीने वारंटी, और एक नंबर सफिशिएंट है, और कस्टमर भी खुश है, यानी सस्ता भी है और वारंटी भी बहुत ज़्यादा है। ये मारुति वैन, ऑल्टो, वैगनार और ऑटो सभी गाड़ियों में एक नंबर से कॉमन बैटरी है। और फोर व्हीलर में जैसे टवेरा, बोलेरो वगैरह में ये बैटरी बहुत चलता है। ये 44 महीने वाला है वो का, लेकिन ये बैटरी मेरा बहुत पसंद भी है, यानी 44 महीने वारंटी रहता है इसका, 24 + 20, और सबसे ज़्यादा चलता भी, और मैं सबसे ज़्यादा चलाता भी। मतलब इसका रिजल्ट अच्छा है? इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हालांकि 12 महीने वाला भी अपने पास फ्रेश करके, लेकिन वो 1 साल वाला है, 12 महीने वारंटी, इसका 44 महीने, ये बहुत ज़्यादा चलता, बहुत बेटर है। मतलब ये वारंटी भी ज़्यादा दिन की है। हाँ। और इसका पिकअप भी अच्छा है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम नहीं। कस्टमर खुश रहता उसमें, या एक नंबर बैटरी है। महीना भर भी गाड़ी खड़ी रहेंगी ना, वो भी उठा। सेल्फ उठा लेंगी। और वैसे इसमें भी है टू व्हीलर। और टू व्हीलर में? हाँ, टू व्हीलर में ये है, तो टू व्हीलर में 4 बैटरी बोले तो कॉमन बैटरी हो गया। अच्छा। ये तो यानी 80% गाड़ियाँ जो है ना, 80% गाड़ियाँ उसमें यही बैटरी दिया है, जैसा स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्रो और एक्टिवा, सभी गाड़ियों में तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बैटरी कॉमन है। 80% ये बैटरी दिया है, और बाकी फिर 7 भी है, 9 भी है, लेकिन वो बहुत कम चलता, सबसे ज़्यादा ये चलता। और अभी बारिश का मौसम है, तो अभी फुहारे में ये 12 का बैटरी, ये भी बहुत बेटर है, अच्छा रिजल्ट है इसका। ये भी एमरॉन का ही है? हाँ, एमरॉन का ही है, और इसमें एक और 7-12 एमरॉन का, तो वो भी है अपने पास, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट है। किसान लोग खुश है, नए एमरॉन किसान लोग खुश है, तो फुहारे में भी बहुत एक नंबर बैटरी है। और आपका जानकारी के हम आपसे एक बाइट देना चाहेंगे कि आपका दुकान का नाम और कौन सी एरिया में है, ये सब, और आपकी दुकान में क्यों आना चाहिए, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे उसके बारे में। हमारे दुकान में सबसे पहले आने का मतलब आपको फ़ायदा तो ये होगा कि और दुकानों से हमारी दुकान पे वही पार्ट्स आपको कम में मिलेगा। जैसे अगर ये बैटरी सब जगह आपको 1000 रुपये में मिलेगा, बैटरी रिप्लेसमेंट करके हमारे यहाँ होलसेल रेट है, बैटरी रिप्लेसमेंट करके हम 950 में देंगे कस्टमर का, वो फ़ायदा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कस्टमर का एक और ये है कि सब जगह अगर बैटरी में रिप्लेसमेंट आता है तो दुकानदार मुंह बनाता, अरे नहीं वो हो गया, वारंटी हो गया वगैरह वगैरह, मुंह बनाता। लेकिन हम खुश होते हैं, अच्छा भैया वारंटी आया क्या, तो उसको हम भाव देते हैं, हाँ भैया लाओ, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, कोई बात नहीं भैया, उसको सर्विस बैटरी देते हैं, यानी कस्टमर खुश रहता है। और 4 व्हीलर में भी हम उसको अगर हमने काम करके दिए, वो अगर कभी भी आता है तो हम उसको बोलते ठीक है कर देते, और चेक करते, उसको बताते भैया हमारा ये पार्ट्स डाले थे, ये पार्ट्स के कारण आपका फॉल्ट नहीं है, नया पार्ट्स के कारण आपका फॉल्ट है, यानी उसको समाधान करते हैं हम। मतलब आपकी जो दुकान में आएगा संतुष्ट होकर जाएगा, बिल्कुल हैप्पी होकर जाएगा। हाँ। तो वो देखिए, मैं आपको एक बात और भी बोलता, अगर मेरे दुकान पे से आने के बाद, मेरे दुकान पे आने के बाद अगर कोई भी कस्टमर को ऐसा लगता है कि भैया मैं नाराज़ हूँ ये बात से, कोई काम बोलो सेल्फ अल्टरनेटर वायरिंग वगैरह या कोई बैटरी से, तो मैं अपना एक नंबर दे रहा हूँ, आप बिल्कुल मुझे शिकायत कर सकते हैं, 9823796984। फिर से एक बार सुन दो, 9823796984।
मेरे दुकान पे मैं ये चाहता कि मेरे कोई भी कस्टमर को कोई भी त्रास कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। आपका एड्रेस बता दीजिए सर। मेरा है खान बैटरीज नियर आकर कॉलेज, इधर से हिंगना तहसील 500 मीटर है और इधर से रिंग रोड हिंगना रिंग रोड बाईपास ये भी 500 मीटर है। दोनों के सेंटर में हमारा दुकान है खान बैटरीज। चलिए बहुत अच्छा लगा आपको मिलके और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो और हर जानकारी दे सकते। थैंक यू।